राधे राधे फ्रेंड, मैं पूनम जिंदल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपको की रिंग बनाना बताएंगे। उसके लिए हम आपको गुलदस्ता बनाना बता रहे हैं। सबसे पहले हम ये स्टैंड बनाएंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या करना है। पहले हम ये बनाना सीखते हैं आज। उसके लिए हमें मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार, 6 टाइम। वन, ये शुरुआत में हमारी एक चैन थी, बाद में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है। 2, 3, 4, 5, 6। फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही हूँ मैं आपको आज हिंदी में ही बोलकर बता देती हूँ। आज मैं इंग्लिश नहीं यूज़ करूँगी, बहुत कम यूज़ करूँगी कॉमन वर्ड। सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनाई है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और उसके बाद हमने इसको मैजिक रिंग को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हमने जो फर्स्ट चैन बनाई थी ना, उसमें हमने स्लिप स्टिच के साथ या क्रोशिया हुक इस तरह से डाल करके धागा लेना है और इसे इस तरह से जॉइंट कर देना है। अब हमें एक चैन बनानी है। चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर हर एक चैन में जो हमने 6 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, हमें 6 के 12 करने हैं। 1, 2, एक चैन में 2 बार बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमें फिर से इसको अटैच कर देना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया हर चैन में बढ़ाएंगे। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए हमने 6 के 12 बना लिए थे, एकदम से डबल कर लिए थे। अब हम तीसरी लाइन में 18 बनाएंगे। एक चैन, एक बार हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, अगले में हमें एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक बार, ये 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और हमारे इस राउंड को कंप्लीट करने पर 18 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बना लेते हैं इस तरह से। 1, 2, 3। One, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट करना है। एक चैन बनाएंगे। अब हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और उससे अगले में जाकर तीसरी चैन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही चैन में एक बार, फिर से एक बार। अब हमें 2 बार बनाने हैं। इस तरह से बनाते हुए इस पहले राउंड में हमारे 6 बने थे, दूसरे राउंड में हमारे 12 बने थे,
तीसरे राउंड में हमारे 18 बने थे और इस राउंड में हमारे 24 बनेंगे। दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ये हमारे 24 हो गए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमें 30 बनाने हैं। एक चैन बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट में बनाएंगे हम दो बार डबल क्रोशिया एक ही चैन में। ये हमारे 5 बनकर तैयार हो गए हैं। अब 3 चैन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चैन में जाकर के हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3। अब चौथी चैन में हमें एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 10 हो गए। 1 2 3, यहीं पर ही 4 और यहीं पर ही 5, 15 हो गए। 1 2 3 4 5 अभी इसी में। पाँच 10 15 20। अभी फिर से 5 बनाएंगे। 1 2 3 4, इसी चैन में एक और 5, 25 हो गए। 1 2 3, चौथी चैन में 2 बार। ये हमारे 30 हो गए। अब हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है चैन में। अब हमें एक राउंड और करना है। इस राउंड में हमारे 30 सिंगल क्रोशिया हुए। नेक्स्ट में हमारे 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया। 5वीं चैन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट में यानी अगले वाली में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया और फिर हमें एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर देंगे। 3 4 5 6, 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब हमें एक चैन बनानी है और जो ये हमारा हमने 36 सिंगल क्रोशिया बनाई है, इसके ऊपर हम राउंड बनाएंगे एज इट इज़ 36 के ऊपर 36 बनाएंगे 1 2 3 और 4 1 2 3 4 5 6 हमें 4 राउंड बनाने हैं जिस पे हमें 36 सिंगल क्रोशिया ही रखने हैं, ना एक भी घटाना है ना एक भी बढ़ाना है। और इसे हम जो चैन है इसका पहले वाला चैन ये लाइन छोड़ करके सेकंड वाले में ये इस तरह से पकड़ेंगे। ये फर्स्ट वाली नहीं लेनी है, सेकंड वाली हमें लेनी है ताकि आगे का डिज़ाइन बनाने में हमें सुविधा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है जो हमने फर्स्ट चैन बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर एक अलग सी लाइन आपको दिखाई देगी। यहाँ से हमें ये पहचान हो जाती है कि हमने 36 के ऊपर 36 बनाने हैं और यहाँ से हमें अपना डिज़ाइन शुरू करना है। जब हम गुलदस्ता बनाएंगे उस वक्त ये लाइन हमारे बहुत काम आएगी। अभी हम ये 36 के 36 के ऊपर 36 बनाएंगे। एक लाइन हमारी बन गई है, 3 लाइनें हमें और बनानी हैं और एक ही लाइन में हमें ये पीछे वाला कुंदा पकड़ना था, पीछे वाली चैन। अब हमें ये जोड़ा ही उठाना है। 1 2 जैसे हमेशा ही बनाते हैं, 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब हमें स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट करना है। 2 राउंड हमारे हो चुके हैं। अब हमें तीसरा राउंड बनाना है इसका। एक चैन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम हर चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और 36 होने पर हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों 36 के ऊपर 36 हम बना देंगे और ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा तीसरा राउंड है। दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बता रहे हैं, आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ये बहुत ही सुंदर जो चाबी का छल्ला होता है। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि कोई भी छल्ला लगा लेते हैं हम, जैसे स्कूटी की चाबी में, बाइक में, या तो किसी भी अलमारी में, वो निशान कर देते हैं और वो निशान गंदा लगने लगता है, एकदम अजीब सी खरोंच सी हो जाती है। क्योंकि बाहर से कितना ही भी सॉफ्ट छल्ला ले आप, प्लास्टिक का भी लोगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं निशान बना देगा। लेकिन ये अब मैंने क्रोशिया से बनाना शुरू किए हैं। ये छल्ले बहुत अच्छे रहते हैं। मैं आपको इसके डिज़ाइंस भी दिखाऊंगी। मैंने पहले भी बनाए हैं ये छल्ले बहुत सारे, और इन्हें लेना सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि चाबी में लगाते हैं तो ये छल्ले बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं और खरोंच भी नहीं लगती है, इससे कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आती है। तो दोनों काम हो गए ना, चाबी का छल्ला भी क्यूट सा हो गया और स्क्रैच भी नहीं आए। यानी खरोंच निशान नहीं आए। जब हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। मेरी गुड़िया की स्कूटी में
लोहे का छल्ला था, जैसे कॉपर का होता है इस टाइप से, और काफ़ी स्क्रैच आ गए थे। तो वो कहने लगी मम्मी काफ़ी परेशान हूँ कि ये हिल हिल के ना सारे में निशान बना देता है जब स्कूटी चलाती हूँ। तो कुछ ऐसा हो जो चाबी के छल्ले में लगा हुआ भी अच्छा लगे और निशान भी ना बने। तब मैंने एक दिन ट्राई किया तो ये चाबी के छल्ले मेरे नॉलेज में आए और मैंने ये बनाने शुरू कर दिए। ये 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब आगे क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमने यहाँ लास्ट राउंड में किया था 6 6 36, तो अब 36 को घटा के हमें 30 पर आना है। तो देखिए 1 2 3 4 हमने सिंगल क्रोशिया पूरे बना लिए हैं। 5वें में हमें ऐसे धागा लेना है, 6ठे में से भी इस तरह से धागा लेना है और इनको दोनों को घटा देना है। अभी एक बार फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 में हमें पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ इस तरह से फंदा लेना है, 6ठे में भी इस तरह से और 3 का 1 कर देना है। अभी देखो 1 2 3 4, इसमें हमने पूरा पूरा बुना है, लेकिन अब आगे हम बुनेंगे नहीं। 5वें में से भी हमें सिर्फ धागा लेना है और 6ठे वाले में से भी हमें सिर्फ धागा लेना है, तीनों को 1 कर देना है। इस तरह से हमें इस राउंड में 6 फंदे जैसे हमने बढ़ाए थे पहले, अब हम 6 फंदे घटा रहे हैं इस राउंड में। 3 4 5 6, यानी 36 से हमें 30 करने हैं वापस से। एक 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 का 5, 1 2 3 4 5 में हाफ, 6 में हाफ, 2 का 1। अब हमें इसे ज्वाइंट कर देना है यहाँ पर। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस राउंड में फ्रेंड्स हमारे 36 से 30 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। उसके लिए पहले हम चैन बनाएंगे। हमने पहले 4 बार सिंगल क्रोशिया बना के 5 और 6ठा 2 का 1 किया था। अब हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चौथा और 5वां हम 2 का 1 करेंगे। 2 3, ये हाफ, 4 5 1, 1 2 3, फिर 2 का 1, 1 2 3 4 पूरा नहीं करना है, 5 पूरा नहीं करना है, 2 का 1 कर देना है। इस तरह से इस राउंड में हमारे 24 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी हम 36 से 30 पर आए थे और अब 30 से 24 पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से एक बार 1 2 3 4 पूरा नहीं करना, 5 पूरा नहीं करना, दोनों का 1 कर देना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसे
ज्वाइंट कर देना है। अभी इस राउंड में हमारे ये 24 हो गए हैं। 24 से हमें 18 पर आना है। इस बार फिर से हम इस राउंड में 6 घटाएंगे। एक चैन, एक, दो, एक, दो, 3 और 4 का एक कर देंगे। वापस फिर से घटाएंगे। हर तीसरे चैन में हमें घटाना है। 3 और 4 का एक करना है। हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ फिर से ज्वाइंट कर दिया। ये हमारे 18 हो गए हैं। अब 18 से हमें 12 पे आना है। एक चैन, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में 2 का एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में 2 का एक। अभी एक, फिर 2 का एक, फिर से एक, फिर से 2 का एक, फिर एक, फिर 2 का एक, फिर एक, फिर 2 का एक, अभी एक और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट। अब हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे 12 हो गए हैं। अब हमें इस एक चेन बनानी है और अब हमें हर एक चेन में 2 का एक करते जाना है। ये हमारे ऊपर 6 रह जाएंगे। मैं सोच रही हूँ पहले हम कॉटन डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि बाद में हमें कॉटन डालने में दिक्कत ना हो।
ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसका होल एकदम छोटा सा रह गया है यहाँ पर। इसमें हमें कॉटन डालना है पहले। आप चाहे तो फाइबर डाल सकते हैं, चाहे तो आप रुई डाल सकते हैं, तो वो आपके लिए ऑप्शन है कि आप क्या डालना चाहते हैं। आप चाहें तो इसमें रुई भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कॉटन भी डाल सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। बस रुई से थोड़ा ये भारी हो जाएगा और जब हम फाइबर डालेंगे तो उससे ये हल्का रहेगा। बहुत सारी नहीं डलेगी दोस्तों, इसमें बहुत कम सी फाइबर आएगी। थोड़ी सी और डाल देते हैं। सॉरी। बहुत ज़्यादा आपको भर भर के नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालने से ही इसमें फुलावट बनी रहेगी। अब हमें हर चैन में अपने कुंदे घटाने हैं। हर चैन में हमें 2 का 1 करना। सबसे पहले हम एक चैन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, एक चैन बनाएंगे दोस्तों। एक चैन बनाने के बाद हमने दूसरी चैन बनानी है, तीसरी चैन बनानी है, यानी 3 चैन बनानी है हमें। और हमें एक ही जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक चैन में, यानी 6 चैन में हमारे 18 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएंगे। वन 2 3 नेक्स्ट में 1 2 3 नेक्स्ट में फिर से 1 2 3 नेक्स्ट में 1 2 3 नेक्स्ट में 1 2 3। अब हम तीसरी चैन में इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हमें 4 राउंड 18-18 के ही करने हैं।
आप 3 राउंड भी कर सकते हैं, आप 4 राउंड भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सिंगल क्रोशिया करेंगे दोस्तों, पहले हमने डबल क्रोशिया किया था, अब हमें सिंगल क्रोशिया के 3 से 4 राउंड करने हैं। हर चैन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और अपना राउंड कंप्लीट कर देना है। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर से एक चैन, फिर से हमें 18 करने हैं। 1 2, ये हमारा थर्ड राउंड है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमने फिर से स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइंट कर दिया। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो एक राउंड और बना सकते हैं और चाहें तो यहीं पर भी आप इसे रोक सकते हैं। यहीं पर हम पक्का करके इसे कट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर धागा कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद हमें इस धागे को एडजस्ट करना है अब अंदर की साइड में। यहाँ से जो अंदर वाली चैन है ना, उसमें आप हर एक में इस तरह से धागा क्रोशिया पिरोते जाइए और इस धागे को अंदर की साइड में सिक्योर कर दीजिए। एक बार फिर से ये देखिए एडजस्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि धागा आपका किधर था। इसे थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं। या देखिए, ये हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है इतना। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर वर्क करना बताएंगे। ये देखिए एज इट इज़ हमारा सेम टू सेम बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारा गुलदस्ता बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा और गुलदस्ते में की रिंग
देखने लायक है भाई, बहुत सुंदर बनेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने फिश के शेप में बनाया है, ये हमने बर्ड्स के शेप में बनाया है। इधर फिर से फिश है, ये फ़िश की अलग शेप बनाई है, जैसे फ़िश भी कई तरह की होती हैं। इसका वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, बहुत जल्दी डालने वाली हूँ मैं आपको ये बर्ड्स की शेप में भी डालने वाली हूँ वीडियो में। ये हमने कली बनाई है, ये पिंक कलर की जो गुलाब की कली होती है वो बनाई है मैंने दोस्तों। इसकी वीडियो बहुत जल्द आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आजकल छोटे बच्चे ऐसे टॉयज़ के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। अगर आपको ये चाबी का छल्ला चाहिए है तो आप लाइफस्टाइल विद पूनम जिंदल पर जा कर के और ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये गुलदस्ते पे आगे का वर्क करना बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। और इसे बनाइएगा ज़रूर। राधे राधे।